हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित जीके के क्वेश्चन और आंसर लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल स्टडी एजुकेशन 93 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो जो मोटर गाड़ियों से गैस निकलती है दोस्तों, वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों CO। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होती है। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो सोने की जो शुद्धता होती है उसे हम कैरेट से मापते हैं। किससे मापते हैं? कैरेट से। कितने कैरेट? 24 कैरेट का शुद्ध, सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में दोस्तों कुल 7 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, उनको प्लूटो और यम को बाहर कर दिया गया है क्योंकि वो जो ग्रह की पूरी योग्यता होती है उसको नहीं रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं दोस्तों। गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो गुब्बारों में गैस भरी जाती है दोस्तों, वो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस, जो कि सबसे हल्की होती है और आसानी से उड़ सकती है। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो जो वेदों के निम्न में से सृष्टि रचयिता है दोस्तों, वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य को ही वेदों के रचयिता माना जाता है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग है। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो भारत में जो हीरे की खान है दोस्तों, वो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा यहीं से हीरे निकाले जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे। श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जो युद्ध के समय जो उपदेश दिया गया था दोस्तों, वो भगवत गीता में मिलता है। कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? तो सती प्रथा को बंद करने के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयत्न किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके लेखक हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय कितना लगता है? तो 52 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए हमारे राष्ट्रीय गान को गाने के लिए, जिसके रचयिता जनगण मन अधिनायक के रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। कार्निवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो जो कार्निवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की प्रथा लागू हुई थी दोस्तों, वो 1780 में लागू किया गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो आया था भारत 1928 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1928 में आया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो जो अजंता की गुफाएं दोस्तों, वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो दोस्तों किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है दोस्तों, वो सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड का जो बांध है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, वो दामोदर घाटी परियोजना है। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो नील नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको अपनाया था? कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। धामी गोली कांड कब हुआ था? तो धामी गोली कांड जो हुआ था दोस्तों, वो 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। भारत की संविधान की संरक्षण कौन करता है? तो जो भारत संविधान का संरक्षण करता है दोस्तों, वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय SC सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में
वही संविधान का संरक्षण करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है दोस्तों 1990 में पारित किया गया था। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। कौन से छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी? पारसनाथ है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है दोस्तों? तो झारखंड में होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था अल्बानिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था और भारत में आकर रह गई। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किनको? मदर टेरेसा को। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति जो होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। जल, थल और वायु तीनों का जो सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है दोस्तों वो सूरज से प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा देश है देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है दोस्तों वो चीन की है। कारक के कितने भेद हैं दोस्तों? कारक के 8 भेद हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी इकाई है? तो जो अंतरिक्ष की इकाई की दूरी नापी जाती है तो प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। किसका है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो जो एंडीज मच्छर होता है दोस्तों उसको काटने से क्या होता है? डेंगू बुखार आ जाता है। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों मछली पालन से है या मछली उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध जो है दोस्तों वो दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मसाला उत्पादन के लिए दोस्तों केरल राज्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो राजस्थान है। प्रश्न क्रमांक 46 देखें गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों। क्या भरी जाती है? हीलियम गैस। प्राथमिक रंग कौन सा है? जो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला, इन्हीं रंगों को मिला के अन्य रंगों को बनाया जाता है। वह संयंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? बैटरी। बैटरी जो होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोजा था वो पेनिसिलिन थी जो कि एक प्रतिजैविक थी या एंटीबायोटिक थी। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। प्रश्न क्रमांक अगला देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किया गया था 1930 में किया गया था। बैरोमीटर की रीडिंग नीचे आ जाती है तो प्रतीत होता है यह किस चीज़ का संकेत है? तूफान आने का। जब बैरोमीटर का तापमान का एक पारा जो होता है नीचे आता है तो संकेत देता है कि तूफान बहुत तेज़ी से आ रहा है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक है दोस्तों वो ऋषभ देव हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर के वन जो पाए जाते हैं दोस्तों वो गुजरात में पाए जाते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? तो खड़गपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है रेलवे का? खड़गपुर में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रश्न क्रमांक 59 देखेंगे नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? मिस्र को पुकारा जाता है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। झूमर कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो झूमर जो लोक नृत्य है वो पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता के लिए हमेशा अध्ययनरत रहें। धन्यवाद दोस्तों।